हेलो फ्रेंड्स, यह यूपीपीएससी आरओ हिंदी के लिए 8वां टेस्ट सीरीज है आज हमारा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। उपादेय का विलोम है उपदेय, अनुपादेय, उत्पादेय या पादेय। उपादेय का विलोम बताना है, जो एक्यूरेट होगा, जो सही होगा वही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का विलोम क्या होता है ये बताना है। इतिहास, अंतरिक्ष, भूगोल, खगोल। भूगोल का विपरीत शब्द बताना है, विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भूगोल का होता है खगोल। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको बहुत सही से करिए। अर्पित का विलोम होगा समर्पित, गृहीत, त्याज्य, अर्जित। अर्पित का, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गृहीत। अर्पित का विलोम होता है गृहीत। अर्पित मतलब होता है अर्पण करना, गृहीत मतलब होता है ग्रहण करना। इनमें से कौन प्रसारण का सही विलोम होगा? प्रसारण का, ये वर्ड ध्यान देना है। विसरण, संघटन, संकुचन, विस्तीर्ण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है ये। इसका सही विलोम हो जाएगा प्रसारण का सी, संकुचन। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। रथी का शुद्ध विलोम है। रथी का जो सही विलोम है वो बताना है। सारथी, अरथी, विरथी या महारथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विरथी। सारथी का, रथी का होता है विरथी, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये शुद्ध और अशुद्ध का क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। इन चारों में से कौन सा एक सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और देखिए, ये जो आरओ का हिंदी का टेस्ट है, इसका हम आगे चल के व्याख्यात्मक हल भी करेंगे। तो जो इसका उत्तर रहेगा उसको काफ़ी डिटेल में बताया भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा 10 या 15 दिन के बाद ऐसा शुरू होने वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन किया है, रेखा भोजन कर ली। कौन सा इसमें से शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेखा ने भोजन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो एक सही है इन चारों में से वो बताना है। यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह आँखों देखी घटना है। बी, ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पत्र लिखना है, सुरेश ने एक पत्र लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है या सुरेश के लिए पत्र लिखना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। इसका डी वाला सही है, बाकी अन्य तीनों गलत हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं या गुरुजी आ रहे हैं। देखिए, ये वाला सेम टू सेम दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो रा में ऊ की मात्रा है उसमें अंतर है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुरु आ रहे हैं। ये जो मात्रा है इसमें रा में, ये वाला सही होगा, सी वाला। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इन चारों में से जो एक तत्सम नहीं है वो बताना है। बाकी 3 शब्द तत्सम हैं।
अर्थात एक जो तद्भव है उसको आपको इसमें ढूंढना है। तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हाथ। हाथ शब्द तत्सम नहीं है, बाकी ये अन्य तीनों तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इन चारों में जो तद्भव है वो बताना है। कृष्ण, गायक, ससुर, यूथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तद्भव है वो हो जाएगा ससुर। ससुर हो जाएगा तद्भव शब्द। अगर स्वसुर लिखा होता तो वो होता तत्सम। यहाँ पर ससुर लिखा है, ये तद्भव है। इनमें से कौन शब्द तत्सम नहीं है? एक तत्सम जो नहीं है वो बताना है। अग्नि, घोटक, घट, मोती। ये बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा डी। मोती शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इनमें से एक शुद्ध तद्भव शब्द होगा। अब जो इन चारों में से एक तद्भव शब्द होगा वो बताना है। मानव, मनई, मनुष्य, मानव। जो एक तद्भव शब्द है शुद्ध, वो सही हो जाएगा बी, मनई। ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों का संगत युग्म है। संगत युग्म है अर्थात मतलब जो सही है वो बताना है। खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। इन चारों में से एक ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पर्यंक, पलंग। इसका सी वाला सही है, बाकी अन्य तीनों जो भी हैं वो गलत है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2014 में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह बहुत खाता है, इसमें बहुत जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बहुत, कोई एकदम फिक्स डिजिट नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये अनिश्चित है। अब बहुत का मतलब कितना है ये नहीं पता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जब बहुत शब्द आ जाए तो अनिश्चित हो जाता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इन चारों में से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? टोटल उसमें विशेष ही हैं। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वह विद्यार्थी है। ये विशेषण इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक का चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। चारित्रिक का विशेषण शब्द बताना है, जो मूल विशेषण है वो बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा टफ भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चरित्र। चारित्रिक का विशेषण होता है चरित्र। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या बता रहा है, क्रम बता रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर ऐसा आ जाए तो वो एक क्रम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आरओ यारो में। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। यहाँ पर ध्यान देना है, विशेष विशेषण शब्द बताना है और जो अशुद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दृष्टि, दृष्टिवंत। ये अशुद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर,
मकड़ी या केकड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भ्रमर को कहते हैं षडपद। निम्न में से क्रोध के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द गलत है? क्रोध के लिए गलत शब्द है रोष, अमर्ष, स्वत्व, कोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वत्व। ये क्रोध के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये गलत है। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। जो बैल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, अस्म, वृषभ, बलिवर्द, गो। तो जो बैल का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अस्म। अस्म बैल का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अस्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों वर्ड ध्यान देना है, खास करके ये वाला जब नहीं आ जाए तो उसको आप लोग ज़रूर अंडरलाइन करिए। तारीख, अंक, तिथि, मिति। दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंक। अंक दिनांक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अन्य तीनों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो दिनांक का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है सिंपल सा क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, लेकिन कभी कभी लोग इसको गलत कर देते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? अमी, पायोधि, अर्क, पय। ऑप्शन बहुत अच्छे इसमें दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमी। अमी अमृत का पर्यायवाची है। अग का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। अब आपको 26 से 30 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन मिलेंगे। अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अज्ञ का सही अर्थ होता है ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। और अगर आ जाए विज्ञ तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए होता है विज्ञ। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। अपने सहारे पर पलने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। देखिए लोगों को इसमें दो पर डाउट रहेगा, या तो ए या तो बी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और ऐसे ही एग्ज़ाम में ऑप्शन दिए जाते हैं। जो अपने सहारे पर पलता हो, जो अपने सहारे पर रहता हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ए, स्वावलंबी। उसको स्वावलंबी कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसको संविदा कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो राज्य के द्वारा आधिकारिक आदेश निकलता है उसको एक वाक्य में क्या कहा जाता है? अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अध्यादेश। जो आधिकारिक आदेश होता है उसको कहते हैं अध्यादेश। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी पिछली बार आया था 2016 के लिए। जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर हो। अपरिणीत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है बी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अपरिणीत कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आर के। ये आज 8वां टेस्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।